वहीं नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। महिपाल डांडा ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। पोर्टफोलियोज का आवंटन हो चुका है। तमाम मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो दिए जा चुके हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई, कैबिनेट मिनिस्टर बने, जिसके बाद फिर पोर्टफोलियो दे दी गई है, जिम्मेदारियां बदली गई है। क्या रूपरेखा रहने वाली है आपकी? देखिए, मेरे जिम्मे जो भी काम दिया गया है उसको निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हुए एजुकेशन में जो मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता वो करेंगे। देखिए, हम लोगों के वक्त में बहुत सारे संसाधनों की कमी थी और उन संसाधनों की कमी की वजह से हम उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए। ये मुझे कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, मगर हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, जो जो कमियां हमें नजर आई उन कमियों को पूरा करेंगे। सर, अगर एजुकेशन की जिस तरह आपने बात की कि कुछ कमियां रह गई थी, कुछ बदलाव का भी आपने जिक्र किया, तो किस तरह के बदलाव का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, एटमॉस्फेयर, माहौल बहुत जरूरी है टीचर को पढ़ाने का और बच्चे के पढ़ने का। आपके आसपास का माहौल कैसा है? आपका बिल्डिंग टूटी पड़ी है, बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल की बिल्डिंग्स एक दिल्ली की नहीं है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है, पंखा लगा है कि नहीं लगा है। देखिए, हर छोटी सी छोटी चीज को बारीकी से वॉच करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम को 3 महीने के बाद बात करेंगे, फिर बताऊंगा क्या इंतजार रहेगा सर इसका। हालांकि अगर को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, हालांकि हरियाणा कहीं ना कहीं अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बहुत आगे रहती है। बाकी चीजों की अगर बात करते हैं तो क्या इनिशिएटिव आपके द्वारा उठाया जाएगा इन चीजों को लेकर? देखिए, मैंने कहा ना कि स्कूल में हर तरह का मैंने ये तय किया कि हम लोग हर जिले के 5 स्कूल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेंगे, जिसमें बच्चों के खेल कूद से लेके उनके शारीरिक विकास से लेके बौद्धिक विकास तक जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वो पूर्ण करेंगे। 5-5 स्कूल हम लोग लेके एक बार उन 5 स्कूलों को ऐसा माहौल उपलब्ध कराएंगे कि जिसमें बच्चे को मेंटली तौर पे पढ़ाई में भी मन लगे और पढ़ाने वाले का भी मन लगे। हम लोग पॉलिसीज बना के काम करने का प्रावधान रखेंगे। देखते हैं, बाकी चीज परमात्मा पे छोड़ेंगे, सब अच्छा होगा और बढ़िया करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, डेवलपमेंट की आपने जिक्र की, अगर गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का अगर जिक्र किया जाए, काफी अंतर देखने को मिलता है, डेवलपमेंट में भी और फीस में भी बहुत अंतर देखने को मिलता है। क्या काम आप करते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से जो अंतर है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और सभी बच्चों को एक समान एजुकेशन मिल पाएगा? हम गांव देहात के बालक हैं और गांव देहात से निकले हैं। अब हमारी वहां पे जो दिक्कत क्या रही है कि पीने के पानी की प्रॉब्लम रहती थी, बाथरूम तक नहीं होते थे, स्कूल में लाइट तक नहीं होती थी, बेंच नहीं मिलते थे, खिड़की दरवाजे टूटे पड़े, कड़ी चौकीदार है कड़ी नहीं है, एजुसे सिस्टम लगाए सरकारों ने उखाड़ के पाड़ के ले गए, बड़ी प्रॉब्लम थी। और उतना अब सरकारों ने सिस्टम तो लगाए मगर महत्व नहीं समझाया और ना हमारे लोग भी नहीं समझ पाए। सही बात तो ये भी है। तो एक चूक रही है मेरे दिमाग में, वो जो चूक रही है वो चूक नहीं होने देनी हमने। बस मैं अगर वो इतना भी कर पाया तो मैं कहूँगा कि एक बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि भाई हमारे जो स्कूल में टीचर हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, वेल एजुकेटेड हैं। कितने टेस्ट होते हैं, कितने तरह की उनके जो सरकारें एक टीचर की भर्ती करने के लिए जिस तरह की रिक्रूटमेंट करने के लिए जो भी नियम और वो सब अपनाते हैं, एजुकेशन का जो उनका वो देखते हैं कि भी ये कितना पढ़ा लिखा है कितना नहीं है। कई तरह के सी टेट एच टेट से लेकर अलग अलग चीज़ों की
कोई पीएचडी किया, कोई नेट क्लियर किया, तब जाके कहीं एक टीचर लगता है। अब वो हाई क्वालिफाइड है। प्राइवेट स्कूल के टीचर से भी ज्यादा अच्छा हमारा टीचर है, ये कहने में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है, मगर बच्चे कम हैं। इसी चीज को समझ के काम करना है, और ये चीज समझने के लिए गांव के लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि देखिए, हम हर सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध करवाएंगे, उसके लिए प्रयास जारी रहेगा। इंफ्रा उसकी कोई कमी नजर नहीं आएगी, और बच्चों की सिक्योरिटी जो मस्ट है उसकी हम लोग व्यवस्था करेंगे, और जिस भी तरह की वहाँ पर असुविधा, उस असुविधा को दूर करके हम लोग एक बेहतर परिणाम निकल के आए, ऐसी व्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को हिंदुस्तान के बढ़िया एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले में उससे आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी को, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3 महीने के बाद जो परिस्थिति होगी एजुकेशन की हरियाणा में, वो देखने योग्य होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।